नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। और हम पेपर सॉल्व कर रहे थे यूपीएससी ईपीएफओ का। 2 पेपर मैं डाल चुका हूं जिसमें मैंने 6 पार्ट में बनाई है, 20-20 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। तो डिस्कस करते हैं मॉडल पेपर 3। और पहला जो आपका टॉपिक है वो मैथ्स है और इसके लगभग 20 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है इन अ स्कूल 512 ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट आर गर्ल्स। ठीक है, वो बोल रहा है कि 512 के आपके गर्ल्स हैं। अगर टोटल में मान लूँ कितने हैं, टोटल अगर 12 है तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 5। और फिर लिखा हुआ है एंड रेस्ट आर बॉयज़, तो बॉयज़ कितने हो गए, तो बॉयज़ हो जाएंगे आपके 7। ठीक है, 4/7 ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज़ आर बिलो 14। अच्छा, तो बिलो 14 कितने बॉयज़ हैं भाई, तो बिलो 14 अगर बॉयज़ की बात करूँ तो वो बोल रहा है कितना 2, कितना 4/7 है। तो 4/7 किसका, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने 7 है, तो ये 4 है जी, बिलो 14। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है एंड 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स आर 14 ईयर्स और अबव। ठीक है, तो अबव और बराबर 14 पे ये गर्ल्स कितनी है, तो ये लिखा हुआ उसने 2/5। चलो मैं एक काम कर देता हूँ, सीधे लिख दूँ कि अगर 14 साल या 14 साल से बड़े आपके 2/5 हैं तो 3/5 क्या होंगे, बिलो होंगे ना। तो ऐसे लिख देता हूँ, तो बिलो 14 जो आपकी गर्ल्स होंगी वो 3/5 होंगी। और किसका, जितनी गर्ल्स का काउंट है 5, तो हो गया 3। अब क्या लिखा हुआ है, इफ़ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट बिलो द 14 ईयर्स ऑफ द एज इज 11-20। अच्छा, यहाँ से देखेंगे तो टोटल कितना है, 4 ये हैं और 3 ये हैं, तो यहाँ से तो हमारे 7 हो रहे हैं, पर क्वेश्चन में दे रहा हूँ 7 नहीं है, 11-20 है। तो देख लेते हैं, 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 4, 7 की वैल्यू 160 गुना जाता है। तो बोल रहा है देन द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द स्कूल, टोटल हमने कितने माने 12, तो 12 की इंटू कर देंगे 160 से, ये आंसर आ जाएगा। तो 12 जीरो की जीरो, 12 6 के 72, 12 एकम 12 और 12 7 19, 1920 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रेडियस रेशियो ऑफ द 3 आयरन बॉल्स। तो आयरन बॉल्स का जो रेशियो है 1:2:3 है रेडियस का। दे आर मेल्टेड, उन्हें मेल्ट किया जाता है, रिकास्ट इनटू द बिगर आयरन बॉल ऑफ द रेडियस 6 सेंटीमीटर। अच्छा, 6 रेडियस का 6 सेंटीमीटर रेडियस का आपका क्या बनाई जाती है, एक बड़ी आयरन बॉल बनाई जाती है, डायमीटर ऑफ द स्मॉलेस्ट बॉल ऑफ। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो अगर मैं इसे x मान लूँ तो ये 2x हो जाएगी, दूसरे वाली की इसकी 3x हो जाएगी। जब मेल्ट किया जाता है तो आपको वॉल्यूम काउंट होता है, क्योंकि वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता, तो वॉल्यूम बनाना है। तो अगर मैं देखूंगा तो तीनों का जो वॉल्यूम हो जाएगा, सीधे काउंट करते हैं तो 4/3 पाई, और ये हो जाएगा पाई प्लस x प्लस 2x प्लस 3x इसका क्यूब। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 4/3, नहीं मैं गड़बड़ कर रहा हूँ यार, 4/3 अलग से थोड़ी नहीं होगा, अलग से निकालेंगे इसका, तो इसका x क्यूब हो जाएगा, इसका हो जाएगा 8x क्यूब, और इसका हो जाएगा आपका कितना 27x क्यूब। हाँ, पहले ऐसे निकालना है फिर जोड़ना है। तो इनका जो वॉल्यूम बन जाएगा अब जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा x क्यूब, और सीधे लिख देता हूँ जोड़ के, तो इन तीनों को आपने जोड़ना है। तो 8 9 और 27 9 36, तो ये 36x क्यूब, ये यहाँ से आ गया। अच्छा, 6 वाले का देखेंगे तो उसका कितना आ जाएगा 4/3 पाई, और 6 का करेंगे तो 6 कितना होता है, 6 जगह 36 6 के 216, 6 का क्यूब करना है 216, और ये बराबर हो जाएगा इसके। तो 4/3 ये तो कट जाएंगे, और 36x क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 216। 36 से 216 काटेंगे 6 बार, और x की वैल्यू आ जाएगी क्यूब रूट में आ जाएगा आपका कितना 6। ठीक है, और क्या बोल रहा है डायमीटर, अभी तो ये रेडियस निकला, पहले वाले के स्मॉलेस्ट बॉल का निकालना ना अपने, तो स्मॉलेस्ट बॉल का तो क्या निकल गया, रेडियस था ना देने का, देखो रेडियस था, तो रेडियस x था। तो अगर मुझे डायमीटर निकालना है तो इसे 2 से इंटू कर दूंगा, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, तो ये आंसर जाएगा 2 क्यूब रूट 6, तो 2 क्यूब रूट 6 ये आंसर आ जाएगा आपका। गलती मत करना, यहाँ पे डायमीटर पूछा हुआ है, कई लोग ये आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे, तो थोड़ा ध्यान रखना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट चलते हैं, सॉलिड मेटेलिक बॉल्स ऑफ द 9 सेंटीमीटर इन द मेल्टेड। अच्छा, सॉलिड मेटेलिकल बॉल है तो मेल्ट की जाती है, तो इसका जो होगा तो इसका तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो 9 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, 9 का क्यूब, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 9 × 9 × 9, ऐसे लिख देता हूँ। मेल्टेड टू फॉर्म द सिलेंडर ऑफ द रेडियस 6 मिलीमीटर एंड द हाइट ऑफ द। ठीक है, तो इसे बनाया जाता है, कितने सिलेंडर निकल जाएंगे, तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा, नीचे की तरफ डाल दूंगा, तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr² होता है, πr²h, तो पाई इसका स्क्वायर करूंगा तो इसे पहले सेंटीमीटर में बदल देता हूँ, सेंटीमीटर में, क्योंकि ये सेंटीमीटर है, तो एक ही उसमें बदल देता हूँ। तो अगर करेंगे तो बाई 10 हो जाएगा, क्योंकि
10 मिलीमीटर में कितना होता है, 1 सेंटीमीटर होता है। तो अगर मैं बदलूंगा तो 6 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 0.6 हो जाएगा, तो 0.61 और 0.62 क्योंकि स्क्वायर होता है और 1 सेंटीमीटर हाइट है। तो बस ऐसे निकल जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 2 पॉइंट हटा के यहाँ पे 100 के इंटू कर दो, 3 से यहाँ काटेंगे 3 तिया 9 और 3 से काटूंगा 3 दूनी 6, ठीक है, और 2 से काटूंगा तो 2 दूनी 4 और 2 से काटूंगा यहाँ पे तो 3, ठीक है, और 3 से काटूंगा तो 3 तिया 9, तो ये आ जाएगा 9 तिया 27, 2700। तो इतनी बनेंगी आपकी सिलेंडर जो बनेंगे 2700 निकल जाएंगे इससे। अच्छा, द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड द ब्रीथ, तो लेंथ एंड ब्रीथ का जो रेशियो है वो कितना है, 5:4 है, तो मैं 5x और 4x मान लेता हूँ। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल कितना है, 54 है, तो 5 4 9 9x, और क्योंकि पेरीमीटर कितना होता है 2l+ भी होता है ना, तो 5 4 9 9x, दो नहीं तो 18x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54, और यहाँ साइड से लिख लेता हूँ 54, और x की वैल्यू 18 54, 3 आ गई, तो ये भी कितना होगा 15 होगा, 5 थे 15 लेंथ, और ये हो जाएगी आपकी विड्थ जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 4 थे 12। अब क्या निकालने के लिए बोल रहा है, एरिया, एरिया करना है तो इंटू करनी पड़ेगी लेंथ और ब्रीथ की, तो 15 था 150, 15 29 180। नेक्स्ट चलते हैं, द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 5/7 ऑफ द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है, ये आपका ट्राइंगल है और ये आपका पैरेललोग्राम है, तो बोल रहा है वो 5/7 है किसके पैरेललोग्राम के, अगर इसकी 5 है तो इसके 7 है। चलो इतना समझ में आ गया। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड द पैरेललोग्राम इज सेम, फाइंड द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव हाइट्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, इसका जो आपका क्या होता है, इसकी हाइट मान लो, हाइट ऑफ ट्राइंगल, और इसकी ये पैरेलल हाइट मान लो, तो परपेंडिकुलर हाइट मान लो, तो हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसका अगर मैं आपका क्या निकालूँ, एरिया निकालूँ, तो 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा, तो बेस कितना है 5 है और हाइट कितनी हो जाएगी एच टी, इसका जो होता है वो बेस इंटू हाइट ही होता है आपका, तो एच पी इंटू 7 हो जाएगा। अब क्या निकालना है, रिस्पेक्टिव हाइट ऑफ द ट्राइंगल टू पैरेललोग्राम, ठीक है, तो एस टी का एच पी के साथ निकालना है, 7 में ही रहेगा, 2 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 7 दूनी 14, 14/5, ये आपका आंसर बन जाएगा 14/5, 14:5, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल वायर इज द 132, सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, इसकी वैल्यू 132 दे रखी है। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फॉर्म्ड बाय सेम वायर, अच्छा स्क्वायर फॉर्म करना, अब देखो ये वायर है ना, ऐसी वायर है, ये आपकी गोल ऐसे घूम गई तो यहाँ पे जुड़ गई, तो 2πr, ये तो 132 दे रखा है। अगर मैं इसको सीधा कर दूँ, ऐसे इसको खोल के सीधा कर दूँ, तो एक एंड ये होगा, एक एंड ये होगा, और ये टोटल 132 है। अब इससे अगर मुझे क्या बनाना है, आपका एक वर्ग बनाना है, स्क्वायर बनाना है, तो सारी जो क्या होती हैं आपकी लेंथ होती है वो बराबर होती है, 4 होती हैं, मतलब यहाँ से लेके अगर यहाँ तक, तो ये पूरी जो होगी, मान लो अगर ये ए है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, इसे भी खोल दूंगा तो ये 4a हो जाएगा, और 4a इसे लिख देता हूँ, ये 4a, और 4a की वैल्यू कितनी 132 है, तो 4a की वैल्यू कितनी आएगी 132, और a की वैल्यू 4 × 12, 4 × 12, a की वैल्यू 33 आ गई। अब क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो एरिया होता है a², तो 33 का स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा 3 × 9, 3 × 9, 3 × 9, 9 दूनी 18, आज लगे 1 3 × 9 और 1 10, तो 1089, या जाए आपका क्या स्क्वायर सेंटीमीटर, आंसर आ जाएगा 1089। नेक्स्ट चलते हैं, A sum of rupees 8,200 was divided among the A, B, C in a such a way that A had the 500 more than the B and C had the 300 more than A. How much C? अब कुछ नहीं करना, देखो A + B + C इन तीनों को मिलके मिलते हैं 8200 रुपये। फिर वो बोल रहा है, एक कंडीशन बोल रहा है कि जो A है उसे B से 500 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, और C को जो है वो आपका A से 300 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो आपने यहाँ पे ध्यान देना कि आपको सी का निकालना है, तो मुझे ए को और बी को दोनों को चेंज करना है किसमें, सी में, और सी निकल जाएगा। तो ये तो बहुत आसान है कि अगर मैं ए की जगह रखूँगा तो 300 को बस माइनस में ले जाना है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी - 300 हो जाएगी, सिंपल। तो ए की वैल्यू तो निकल गई, उसी तरीके से बी की भी निकालनी है। तो मुझे एक काम करना है, क्योंकि बी का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है सी से, तो पर ए का तो है, तो सी की जगह मैं कितना रख सकता हूँ, सी - 300 रख सकता हूँ। और अगर मुझे यहाँ से बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी की वैल्यू ये 500 उधर जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा सी -500 -300 -800, तो ये आ जाएगा आपका। तो ये वैल्यूज़ आपने पुट कर देनी है, तो रख लेते हैं यहाँ पे। तो ए की जगह कितना रख देना, सी - 300, बी की जगह सी - 800, और सी अपनी जगह है, और ये 8200 आ जाएगा।
तो 1C 2C 3C 3C हो जाएगा, और 8 और 3 11, तो -1100 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 8200। 3C की वैल्यू -1100 उधर जाएगा, 9300 आ जाएगा, और C की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 9, 3 एकम 3, कितना रुपये, 3100 रुपये। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन द 1 to 30। तो देख लेते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो या तो खुद से या फिर एक से विभाजित होते हैं। तो अगर देखेंगे तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है 2, फिर उसके बाद 3, फिर अब देखो 4 कह सकते क्योंकि 2 के पहाड़े में आ जाते हैं, तो मैं सीधे लिख रहा हूँ। अच्छा, 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या होती है, आपका इवन नंबर होता है जो प्राइम होता है, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। 5 के बाद आपका 7 आता है, 9 नहीं आ सकता, 11 हो गया, 11 के बाद आपका 13 हो गया, 15 नहीं आ सकता, 17 आता है, 17 के बाद 19 आता है, 21 नहीं आ सकता, 23 आता है, 23 के बाद 25 नहीं आ सकता, 27 नहीं आ सकता, 29 आता है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 है। नेक्स्ट चलते हैं, 29 की पावर 41 प्लस 37 की पावर 41। अब जो ये पावर है आपकी देख रहे हो, आप क्या है, ऑड है, तो कंपैरिजन होता है, ये बोल रहा है डिवाइडेड है किससे, 33 से, दैट द रिमाइंडर इज। अच्छा, जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपने ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब b का क्यूब। अब देख लो पावर सेम है ना, और ये आपके किसके केस में, ऑड के केस में। अगर मैं बोलूँ a का क्यूब प्लस b का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है आपका a प्लस बी, और इधर हो जाता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो इससे हमें लेना देना नहीं होता, हमें इससे लेना देना होता है। मतलब अगर कोई टर्म है a क्यूब प्लस बी क्यूब, या ऊपर क्या होता है, अगर ऑड पावर है तो वो हमेशा a प्लस बी से क्या होगा, डिवाइड होगा। मतलब 29 की पावर 41 प्लस 37 की पावर 41, ये डिवाइड होगा आपका किससे, 29 प्लस 37 से, गारंटी इस बात की। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 9 7 16 और 3 और 2 5 1 6, 66 से विभाजित, गारंटी है, मतलब 66 से विभाजित होना है इसने। अब 66 से होना है तो 66 के जो कौन होंगे आपके, बोल सकते हैं जो फैक्टर होंगे उनसे विभाजित होगा। तो क्या 66 के क्या बोलते हैं, 66 33 के बारे में आता है, बिल्कुल आता है, डबल होता है भाई। तो अगर कोई संख्या 66 से विभाजित हो रही है तो 33 से विभाजित होगी, और अगर उससे विभाजित होती है रिमाइंडर हमेशा क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। तो ये याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं, अ शॉपकीपर हैज़ अ सर्टेन नंबर ऑफ द एप्पल्स विच 10% फाउंड टू बी रोटन। रोटन मतलब खराब थे। देखो अब 10% अगर खराब है, 10% खराब है तो 1/10 लिखते हैं, तो 10 में से 1 खराब है तो बचे कितने, 9, तो 9 सही है आपके। अब लिखा ही सेल्स 85% ऑफ द रिमेनिंग, तो 9 का 85%। अब 85% को कितना लिखा जाता है, 85% को लिखा जाता है आपका 85/100, ये लिख दिया, और किससे काट दूँ तो यहाँ पे 20 बचेगा, यहाँ पे 17 बचेगा। तो 20 से 17, 20 में से 17 वो बेच देता है, 20 में से 17 बेच देता है, और बचते कितने आपके पास, 3 बचते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है द रिमेनिंग गुड एप्पल्स एंड द स्टिल हैज़ अ 405 गुड एप्पल लेफ्ट विद हिम। ठीक है भाई, तो 405 रहे, 3 नहीं 405 है, पर मुझे कंपेयर करना पड़ेगा। यहाँ पर जो मेरे सही वाले एप्पल्स आ रहे हैं वो 9 आ रहे हैं, और यहाँ पे जो सही वाले एप्पल हैं वो 20 आ रहे हैं, तो मुझे इन दोनों को बराबर करना। तो यहाँ पे 20 से इंटू कर लूँगा तो ये 180 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 से इंटू कर दूंगा तो ये भी 180 आ जाएगा। अब बराबर हो गए, तो यहाँ पर भी 10 ना होके कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। मतलब टोटल जो मेरे एप्पल्स वो कितना है, 200 है। अच्छा, तो ये 180 आ गया, यहाँ पर भी आप इंटू कर लीजिए, तो ये भी कितना, 9 3 27, तो आपके पास जो बचे हुए थे, अब इसके साथ भी आप इंटू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी कितना, 9 3 27, तो ये 162 आ जाएगा जो आपके बेच दिया, 9 3 27, 27 आपके क्या हो जाएंगे जो आपके पास बचे हुए हैं। अब बोल रहा है 27 नहीं, आपकी पूरा देखो कंपेरिजन हो गया, तो 27 नहीं है, वो बोल रहा है कितना आपके पास बचे, 405 बचे हुए। तो ठीक है, 9 3 27, 9 चौको 36, और 4 9 5 45, और 3 15 3 45, मतलब 15 गुना ज़्यादा है आपका, कितना, 15 गुना ज़्यादा है। तो बोला हाउ मेनी एप्पल डिड ही ओरिजिनली हैव, तो वो भी 200 ना होकर कितना होगा, 15 गुना ज़्यादा होगा, तो 15 दूनी 30, 3000 हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, देर आर द 40 पीपल इन द ग्रुप, इफ दे शेक हैंड्स विद वन अदर हाउ मेनी हैंड शेक्स। तो ये होता है आपका कितना, 40C2, 40 लोग 40C2। अब ये जो फॉर्मूला होता है मैं बता दूं, NCR का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। तो इस हिसाब से यहाँ पे देखेंगे तो 40 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 38 का फैक्टोरियल। तो अब जब 40 को खोलेंगे तो 40 39 और कितना हो जाएगा, 38 को यहीं तक खोल के ये रख देंगे, 2 को 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, और ये 38 फैक्टोरियल, ऐसे मैंने रख दिया, ये कट गया, और 2 से काटूंगा तो ये 20, और 20 की इंटू करनी मुझे कितनी, 39 से, तो 40 दूनी 80 होता है, 39 दूनी 78 होता है, 780 टाइम हाथ मिला सकते हैं अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट चलते हैं, ग्रॉसर बाइज द 5x इन द
अच्छा बाई किए तो CP के हिसाब से चलेंगे तो 5x का जो रेट है 4 रुपये, ये CP है, देखिए आपका CP, ठीक है। और बेच देता है 4x के हिसाब से, और वो बेच देता है 5 रुपये में। तो कैसे निकालते थे हम, तो हमने क्या करना है कि जो अपना क्या है क्वांटिटी उसे बराबर कर दूंगा। क्वांटिटी बराबर करने पे मुझे पता लग जाएगा सेम हो गई क्वांटिटी, और आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे फ़र्क पड़ जाएगा और वो निकल जाएगा आपका क्या CP और SP, और फिर वो नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा। तो मुझे बराबर करना है इन दोनों को। बराबर करने के लिए यहाँ 4 के इंटू करूँगा तो यहाँ भी 4 के इंटू करूँगा, तो ये तो हो जाएगा 20 एक हो गए, यहाँ पे 4 चौको 16 रुपये के पड़े थे भाई। CP कितना आ गया 16 रुपये। यहाँ पे 5 के इंटू करूँगा तो देखो ये भी 20 हो गए। तो अब जो आपके क्या है क्वांटिटी है, जो आपका गुड्स है वो बराबर आ गया। अब यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 5 के इंटू की, तो यहाँ पे 5 के इंटू करूँगा तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा ये SP है, तो ये आ जाएगा आपका कितना 25 रुपये। अब ठीक है, अब 16 से कितना हो जाता है 25, तो वो फाइंड हिज परसेंट ऑफ द गेन्स और लॉस। तो ठीक है गेन हो रहा है भाई, और 16 से 25 पे आएंगे, 9 रुपये का गेन है। 9 रुपये का गेन है कितने पे, 16 पे, इंटू 100%। तो 16 4 चौको 16 और 25 चौको 100, 25 नम 225/4, ये आ गया परसेंट पे। और 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, ठीक है ना, 2 20 और 2 25, 4 6 24, 1, तो इतना परसेंट आ जाएगा 56 1/4, 56 1/4। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अ पर्सन परचेसेस अ बाइक फॉर ₹50,440, ठीक है, ठीक है। तो उसने परचेज जो की है वो की आपकी कितने में, जो SP था आपका, वो सेलिंग प्राइस दिया उसने कितना 4,440 रुपये दिया, इंक्लूडिंग द सेल्स टैक्स। अच्छा इसके अंदर सेल्स टैक्स भी आपका, इफ़ द रेट ऑफ द सेल्स टैक्स इज द 4%, अगर 4% आपका क्या है सेल्स टैक्स है, तो ठीक है पता लग गया। अब देखो कॉस्ट प्राइस जो होता है वो 100% होता है, और अगर उसमें सेल्स टैक्स जोड़ दूँ तो वो 104% हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट, मुझे 100% निकालना है। तो 104% की वैल्यू कितनी देगी 50, 440, 100% की वैल्यू निकालनी है तो 50, 440, तो 104 नीचे चल जाएगा और 100% मुझे निकालना है। तो इस तरीके से आंसर निकल सकता है। तो ये कर लूँगा, ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा सीधे, कट रहा है कुछ, ठीक है यहाँ से काट देता हूँ। 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 6 24, और ये 25 को 100, कितने से काटूँ, 13 से काटूँ, 13 से कटेगा, देखता हूँ पहले। 13 दूनी 26, 13 26, 13 39, ठीक है, 39 कितना बचे 11, 114, 13 39, 13 को 52, 13 55, 13 78, 13 7 91, ठीक है ना, 13 8 104, ठीक है ना, 104, हाँ 13 8 104, और कितना बच जाएगा आपका 114 में से 104 गया 10, 104 और 13 8 104, ठीक है कट रहा है, ठीक है 2 से काट देता हूँ फिर। तो 2 से काट के यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये कट यहीं पे लिख देता हूँ, 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 चौको 8, ठीक है, ये आ गया 1940 इंटू 25, इंटू कर लेते हैं, तो 25 जीरो की 25 चौको 100, ठीक है, 25 नम 225 और 10 235, ठीक है ना, 23, 25 एकम 25 और 50, 2 कम करो 48, 48,500 रुपये, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, 48,500, ये आंसर बन गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, चल नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब वो देख लेते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है ना। ठीक है, ABC इन्वेस्टेड इन अ फर्म आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ द 1500, ठीक है भाई, प्रॉफिट कितना है 1500 है, ए और बी को 4500 और 5500, तो दोनों को मिला के कितना हो गया 500 उधर डाल दो तो 5,000, ये 10,000 रुपये तो ए और बी को मिल गए। टोटल 1500 का प्रॉफिट था, तो सी को कितना मिलेगा, तो उसको मिलेगा 5,000 रुपये। अब बोल रहा है इफ द टोटल इन्वेस्टमेंट वाज ₹24,000 इन्वेस्टमेंट ऑफ द सी, तो तीनों की इन्वेस्टमेंट आ गई भाई। ये अब जो प्रॉफिट होता है ना, जितना प्रॉफिट होता है उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट होती है। तो जो उसका प्रॉफिट है वो 4500 है, इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 5500 है, और इसका जो आपका प्रॉफिट है वो 5000। तो इसी हिसाब से क्या होगा आपका इन्वेस्टमेंट रेशियो भी होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 9 पंजे 45, 11 पंजे 55 और 10 पंजे 50, तीनों को जोड़ देता हूँ तो एक इधर डाल देता हूँ तो ये 30 हो जाएगा, और 30 की वैल्यू कितनी है 24,000 है। ठीक है, अब किसकी वैल्यू निकालनी है, इन्वेस्टमेंट, तो 10 की वैल्यू निकालनी, तो भाग देना पड़ेगा बस किससे 3 से, तो 10 पे पहुँच जाऊँगा, यहाँ भाग दे दो 3 से, 8,000 रुपये। नेक्स्ट चलते हैं,
ये तो मार्केट प्राइस ऑफ अ टेलीविजन है, तो 24,500। इट्स सेलिंग प्राइस आफ्टर द 12% डिस्काउंट। ठीक है, 12% डिस्काउंट अगर मैं बोलूँ तो आपका कितना होता है, 100% की वैल्यू है 24,500। 12% डिस्काउंट दो तो 88% निकलेगा। तो ये निकालना है, तो 24,500 इंटू 88/100, 20 से 20 कट गई, इंटू करनी पड़ेगी। इसे आसान कर सकते थे शायद से, इससे आसान मैं ऐसा कर देता हूँ। देखो 12% है, 12% को लिखा जाता है 12/100, और 4 से काटता हूँ, 4 के 12 और 25 चौको 100, तो 25, 3 का देखो, 3 का आपका क्या डिस्काउंट है 25 पे, तो चीज़ कितने पे आ जाएगी 22 पे। 25 की वैल्यू दे रखी है 24,500। ठीक है ना, इसे मत करो, कैलकुलेशन लंबी होगी। 25 की वैल्यू दे रखी है 24,500, तो ठीक है 25 से काट दो सीधे, 25 नम 25 नम 225 होता है, फिर बचेगा कितना 20, 200, 25 अट्ठे 200, तो 98, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है 980। अब इसकी 980 से इंटू करनी, कोई दिक्कत नहीं, दुगना करना है, तो 98 दूनी कितना होता है 196, फिर इतना ही कर देना 196, इतना आ जाएगा आपका। तो 0, 6, 9 6 15, 9 1 10 और 1 11 और 1 1 2, तो ये आ जाएगा आपका 21,560 रुपये, 21,560 रुपये। चलो नेक्स्ट चलते हैं। आफ्टर स्ट्राइकिंग द फ्लोर a ball rebounds to 4/5 of the height from which it has fallen. Find the total distance that it traveled before the coming to rest if it has been gently dropped from the height of। देखो हाइट जो है वो 120 मीटर के ऊपर से उसे छोड़ा जा रहा है, तो वो क्या करता है 4/5 नीचे आता है। 4/5 क्या करता है, सॉरी स्ट्राइक करता है जब, तो ऊपर की तरफ कितना आ जाता है, मानो वो 5 मीटर नीचे गया, ऐसा मान लीजिए। 4/5 क्या करता है, हाइट फ्रॉम द विच इट हैज़ फॉलन, अगर वो 5 मीटर नीचे गया ना, तो वो ऊपर कितने आती है उछल के, वो 4 मीटर आ जाती है, ये मान के चलिए आप, इस तरीके से समझिए। तो अगर मैं देखूं, तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। अब देख लीजिए, अगर 5 मीटर, अगर वो 4/5 है, तो अब इसे देखो किस तरीके से कर सकते हैं। तो 4/5 अगर मैं निकालूं कि ऊपर कितना आ रहा है, वो तो 4/5 किसका 120 मीटर का, तो ये आ जाएगा 96, ये आ जाएगा 96 मीटर। मतलब अगर नीचे वो 120 मीटर जा रहा है, नीचे की तरफ अगर वो कितना जा रहा है 120 मीटर जा रहा है, तो बॉल ऊपर की तरफ जो आ रही है वो 96 मीटर आ रही है। अब क्या लिखा हुआ है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस दैट इट ट्रैवल बिफोर द कमिंग टू रेस्ट। अच्छा, वो रेस्ट में आने के लिए कितना ट्रैवल कर रहा है, तो अगर एक पूरा साइकिल देखूंगा तो नीचे आया, नीचे से ऊपर, तो ये पोजीशन आ गई आपकी। तो टोटल कितना हो गया आपका 120 प्लस 96 मीटर, वो टोटल चल जा रहा है आपका। तो 6, 9 2 11 और 216 मीटर एक साइकिल कंप्लीट हो गई। अब होगा क्या, अब देखो वो अब 96 मीटर है, अब वो क्या होगा कि नीचे फिर से 96 मीटर जाएगा, और फिर उसका कितना निकालना है 96 मीटर का, आपने कितना निकालना है 4/5 निकालना है। इस तरीके से चलेगा, मतलब आपका इस तरीके से चलेगा, तो यहाँ पे उसको 4/5 निकल जाएगा। तो ये जो आपकी फिर क्या होगा, फिर इसका निकालना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस होगी ये चलेगी आपकी किसमें, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में। मतलब जो फर्स्ट टर्म होगा आपका कितना होगा 216 होगा, और फिर जो गैप बनेगा जो आपकी आर की वैल्यू की, तो ए की वैल्यू तो इतनी आ जाएगी, और जो आपका कॉमन रेशियो होगा, कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा 4/5 का आएगा ही आपका। देखो 4/5 से क्या हो रहा है, फिर से घटता जाएगा। और फिर बोल रहे हैं अगर बिल्कुल किसमें रेस्ट पोजीशन में लाना है, तो रेस्ट पोजीशन के लिए आपका लगता है कौन सा फॉर्मूला, जब सम ऑफ निकालते हैं तो वो लगता है इन्फानाइट वाला। इन्फानाइट में क्या होता है आपका फॉर्मूला a/1 - r, तो ये जाएगा 216/1 - 4/5। तो 216 और 5 एकम 5 में 4 गया 1, तो 5 तो ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, और ये आंसर बन जाएगा 216 × 5, तो 5 6 30, 5 एकम 5 और 3 8, 5 दूनी 10, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1080 मीटर चल जाएगा। ठीक है ना। तो एक तरीका तो ये था, ये मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, ये समझ गए होंगे आप। नहीं तो एक दूसरा तरीका है, कभी भी अगर इस तरह क्वेश्चन आए तो इसमें क्या होता है कि आपने क्या करना, टोटल हाइट होती है, टोटल हाइट, ठीक है ना, जितनी भी यह हाइट है, और इनटू होता है आपका कि ये होता है आपका कौन सा, जो नीचे वाला आपका ए होता है, इसको बी मान लो, तो ऊपर जो आता है a + b आता है, और नीचे जो आता है a - b आता है इनटू में, इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो 120 ये हो जाएगा, हाइट कितनी थी 120 थी, a + b करेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, और a - b करेंगे तो 5 में से 4 गया 1 आ जाएगा, और 12 नम कितना होता है 108, तब भी आंसर निकल सकता है। तो ये आपका सेकंड मेथड है, ये आपका फर्स्ट मेथड है, जो आपको अच्छा लगे। मेरे हिसाब से आप इसे यूज़ कर सकते, पर याद करना पड़ेगा फिर आपको। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स फ्रॉम द ग्रुप ऑफ द 6 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 36। अच्छा, पहले 3 का जो आपका क्या है सम है वो कितना है, पहले 3 नंबर्स का 36 है।
तो अगर मैं एवरेज निकालूँ तो एवरेज निकालूंगा तो बाई 3 कर दूंगा और एवरेज आ जाएगा 12, और 12 कहाँ पे आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। अब कंसेक्यूटिव है तो पहला वाला 11 होगा, फिर 12 होगा, फिर 13 होगा। लास्ट के 3 जो आएंगे, क्योंकि 6 कंसेक्यूटिव है तो 14, 15 और 16, लास्ट के 3 ये बन जाएंगे आपके। और इन तीनों को क्या निकालना है, सम निकालना है। तो 16 से एक इधर डाल दो आप, 16 से एक इधर डालोगे तो ये हो जाएगा 15, ये भी 15 हो जाएगा और ये भी 15 हो जाएगा। नहीं तो क्या है, तो एवरेज तो आपका 15 ही है, 15 से 45 कर सकते हो, सीधे आंसर आ जाएगा 15 3 45। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, 2 पर्सन आर स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट एंड्स ऑफ अ फील्ड ऑफ द लेंथ 1500 मीटर। 2 लोग हैं 1500 मीटर की दूरी पे, मान लो ए है यहाँ पर और बी यहाँ पे, और 1500 मीटर उनके बीच का क्या गैप है। इफ़ दे आर रनिंग टुवर्ड ईच अदर, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, ये इधर और ये इधर। ठीक है, ये चल रहा है 10 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से और ये 20 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चल रहा है। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मेट टू ईच अदर, तो मीटिंग पॉइंट मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, मीटिंग पॉइंट का ये यहाँ पे मान लेता हूँ। अब होगा क्या कि ये यहाँ से चलेगा, ये यहाँ से चलेगा, तो टोटल जो कंप्लीट लेंथ कवर करेंगे वो 1500 मीटर ही होगी। पर यहाँ पे एक चीज़ आपने दिमाग में रखनी है कि 1500 मीटर क्रॉस करेगा, ठीक है ना, और किस स्पीड से करेगा, ये 10 के हिसाब चल रहा है। अपोजिट साइड में क्या होती है, स्पीड जुड़ जाती है, तो ये 30 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड आ जाएगी। पर क्योंकि यहाँ पे सेकंड में और ये मीटर में, तो इसको मुझे मीटर पर सेकंड में बताना पड़ेगा, तो इसको कुछ नहीं करना आपने, छोटे में बताना, तो 5/18 से इंटू करनी पड़ेगी, आपका मीटर पर सेकंड में आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 6 × 18, 6 × 5 = 30, 5 × 5 = 25, 25/3 मीटर पर सेकंड, ये क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। मुझे क्या निकालना है, मीटिंग टाइम निकालना है। तो टाइम निकालना है तो t = कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहे हो, दोनों मिला के 1500 कर रहे हैं, किस स्पीड से कर रहे हैं, 25/3, तो 25/3 ऐसे लिख दिया, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 2500 × 3/2500 क्यों लिख रहा हूँ, 1500 × 3/25, 5 से काटता हूँ, 5 × 5 = 25, 5 से 15 300, 5 से काटता हूँ, 5 × 6 = 30, 60, 6 × 18, 180 सेकंड लगेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। A car travel from the first 47 minutes with the speed of the 90 km/h. It then travel the 47 minutes again with the speed of the 80 km. तो एक ही साइड चल रही है, एक ही साइड चल रहे हैं, मतलब एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट पे, फिर सेकंड पॉइंट से। तो पहले टाइम पे वो 47 मिनट ले रहा है ए से बी में जाने पे, और बी से सी में जाने पे भी कितना ले रहा है, 47 मिनट। ठीक है, तो ये टाइम हो गया। पर यहाँ पे जो उसकी स्पीड है वो कितनी है, सॉरी, यहाँ पे जो स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर घंटे, और यहाँ पे कितनी, 80 किलोमीटर। तो एक साइड जब होता है ना, तो बोल रहा है एवरेज स्पीड निकालो। तो एवरेज स्पीड कितनी होती है, एवरेज स्पीड हो जाती है आपकी टोटल स्पीड, सॉरी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जो होता है। अब देख लीजिए, ये किलोमीटर पर आवर में, मिनट में, आंसर किस में आ रहा है, किलोमीटर पर आवर में। तो इस 47 मिनट्स को आप क्या कर सकते हैं, 47/60 लिख के यहाँ पे किस में बदल सकते हैं, इसे आवर में बदल सकते हैं, ये हो जाएगा आवर। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, आवर में। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो ऊपर देख लेंगे, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है आपकी वो। अब देखो टोटल डिस्टेंस निकालने पर ऊपर तो स्पीड है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है ना। तो स्पीड है 90, अरे डिस्टेंस का होता है ना, डिस्टेंस इक्वल टू टी जो होता है स्पीड के साथ, तो स्पीड इंटू टाइम हो जाता है। तो 90 और इंटू कितना हो जाएगा, 47/60, ये तो पहले का आ गया, फिर प्लस दूसरा कितना है 80 के हिसाब से, और वो भी कितना है 47/60 है। टाइम तो दे रखा है, पहला कितना है 47/60, और दूसरा भी कितना है 47/60। यहाँ पे एक चीज़ खास है कि 47/60 को आप कॉमन ले सकते हो। तो 47/60 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा 90 और यहाँ से बचेगा 80, और नीचे से अगर मैं कॉमन लूँगा 47/60 तो यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा 1, तो 1 + 1, तो ये तो कट जाएंगे। 90 और 80 कितना होता है आपका, 9 और 8 17, 170 और बटे 2 भाग दूंगा, तो 2 8 16 और 2 5 10, तो 85 किलोमीटर पर घंटे स्पीड आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, 4 मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन द 12 डेज। तो 4 मैन है, 12 डेज में ख़त्म करते हैं काम को। वाइल 6 वोमेन कैन फिनिश द सेम वर्क इन द 60। 6 वोमेन करती हैं सेम काम को 16 दिन में, तो काम तो बराबर है, तो बराबर हो जाएगा। यही आपका टोटल वर्क होता है, ठीक है ना। तो अगर देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको एक बार और लिखना है ऐसे ऐसे ही, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो।
क्योंकि जब काट फाट करते हैं तो गड़बड़ी हो सकती है। तो एक बार और लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा, ठीक है ना, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तो जो काट फाट के जो मैन और वुमेन का रेशियो आएगा ऊपर रख सकते हो कहीं पे भी, और आपका टोटल वर्क निकल जाएगा। तो मैं काटूँ तो 6 दूनी 12 और 2 अट्ठे 16 और 4 दूनी 8। तो मैन एंड वुमेन का जो रेशियो आ गया वो आ गया 2:1। तो कहीं भी रख दो, अगर मैन के हिसाब से रखोगे 2 तो यहाँ पर रख देना। तो टोटल वर्क जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4। मैन कितना कर रहा है 2 यूनिट के हिसाब से कर रहा है 12 के, और 12 दिन में कंप्लीट हो रहा है। 4 दूनी 8, 12 अट्ठे 96। तो टोटल जो आपका काम है वो 96 यूनिट है। आप यहाँ पे भी रखोगे ना तब भी उतना ही आएगा, यहाँ पे 1 रखोगे 16 जगह 96 आएगा, क्योंकि काम तो बराबर ही है। तो 96 यूनिट काम करना है। किसने करना है? 2 मैन एंड 2 वुमेन ने। तो अब देखो 2 मैन लगेंगे और 2 वुमेन लगेंगी इस काम को करने के लिए, इस काम को करने के लिए। तो आदमी कितना है 2 यूनिट के हिसाब से काम करेगा, 2 दूनी 4, और 2 महिलाएं 1 यूनिट के हिसाब से 2 एकम 2। तो 6 यूनिट पर डे के हिसाब से काम कर लेंगे। काम कितना करना है? ये आपका 96 यूनिट करना है और 6 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करना है। तो कितना हो जाएगा? 6 एकम 6, 6 जगह 6 एकम 3 36, 6 जगह 36। तो कितने दिन लग जाएंगे? 16 दिन। ये आ गया आपका आंसर। तो ये हो गया आपके पूरे 20 क्वेश्चन सॉल्व। तो पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों पे क्या कर दूंगा? शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। और यूट्यूब में इस वीडियो को ज़रूर देखिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, और साथ ही साथ अगर आप बेल आइकन आएगी वहाँ पे तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन होंगे वो आपको टाइम टू टाइम मिलते जाएँ। वीडियो का लिंक मैं फेसबुक पे भी आपका शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पर भी आप हमारे कॉन्सेप्ट एकेडमी नाम से पेज होगा तो उसे भी लाइक कर दें, ताकि वहाँ से भी आपको लिंक मिल जाए। इंस्टाग्राम पर भी हमें इसी नाम से, तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।